नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूर्य 17 तारीख सुबह अपनी राशि में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। अष्टम भाव में गोचर होगा सूर्य का 16 सितंबर तक। केतु के साथ युति में रहेंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, दो स्थितियां बनती हैं। सूर्य केतु को ग्रहण दोष भी कहते हैं, और सूर्य क्योंकि अपनी राशि में, इसलिए यह विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो दोनों ही स्थितियां आपके लिए कितनी कारगर रहेंगी, या किसी एक स्थिति में सूर्य केतु के कॉम्बिनेशन के कारण क्या आपको कोई दिक्कत होती है, या वह भी सूर्य की स्थिति को सुदृढ़ करती है। ये स्थिति सूर्य और केतु की क्या आपके लिए लाभदायक हो सकती है? अगर नहीं तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस बीच नक्षत्रों का प्रभाव भी बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र अभी राशि परिवर्तन नहीं किए हैं। 21 तारीख को शुक्र बुध के साथ युति बनाएंगे। शुक्र का प्रभाव भी इस सूर्य केतु के ऊपर रहेगा। ये नक्षत्रों की बात है, उसके ऊपर अभी टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, जो प्लैनेटरी एनर्जी देख रहे हैं आप, शनि का प्रभाव भी मंगल के ऊपर है, समसप्तक योग है। गुरु का प्रभाव 10th हाउस के ऊपर भी है पंचम दृष्टि से। तो 21 तारीख से एटलीस्ट शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग, सूर्य केतु का विपरीत राजयोग, शनि मंगल का लक्ष्मी योग और गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करके आपके लिए पुनः स्थितियां बेहतर करता है। 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस आप देख ही रहे हैं, ये ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे अभी आने वाले कुछ महीनों में। 7th हाउस व्यापार का होता है तो, और दाम्पत्य जीवन का होता है। तो व्यापार और दाम्पत्य जीवन में आपको सफलता, रोज़मर्रा की आमदन बढ़े। इधर अष्टम भाव अचानक से होने वाली हैपनिंग्स का है, लेगेसी का है, रिसर्च का है, तंत्र मंत्र विज्ञान का है, अकल्ट विद्याओं का है। सूर्य स्वग्रही हैं तो निश्चित बात है अष्टम भाव भी आपको अचानक से फ़ायदा देता है। लेगेसी से लाभ होता है, रिसर्च से फ़ायदा होता है, गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, आयु लंबी होती है। सूर्य क्योंकि स्वग्रही रहेंगे, पूरा एक महीना सूर्य गारंटी देते हैं कि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। सरकारी तंत्र से भी आपको बचकर निकलने की ज़रूरत इतनी नहीं है, क्योंकि वो बताता हूँ विपरीत राजयोग है या नक्षत्र का प्रभाव है। देखने में लगता है कि सूर्य काफ़ी बड़ी दिक्कत देंगे। हाँ, हो सकता है छोटा मोटा कोई खरोच आ सकता है जिनका सूर्य या केतु का महादशा अंतर्दशा है। आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी लगन राशि का पता है तो यह चर्चा लगन राशि से भी देख सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए तो, जिनका चंद्र राशि मकर राशि है, उनके लिए ये चर्चा हुआ ही करती है। तो सूर्य केतु के साथ है, ये विपरीत राजयोग है, नो डाउट। और मंगल शनि का प्रभाव, जैसे कि बता रहे थे, ये लक्ष्मी योग बनाता है, क्योंकि मंगल लाभ स्थान के मालिक भी हैं, चतुर्थेश सुखेश होने के साथ साथ। और शनि लग्नेश और धनेश हैं। लग्नेश धनेश लाभेश का संबंध, वह भी 9th हाउस की एक्सिस के ऊपर। तो भाग्य के कारण धन आने के योग बने हुए हैं शनि और मंगल के संबंध के कारण। सूर्य की चर्चा करते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक निवेदन, अगर आप पहली बार आएँ तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आपकी काया में जो हृदय धड़कता है उसके भी कारक हैं, हड्डियों के कारक होते हैं। दोस्तों, सूर्य के 3 नक्षत्र रहेंगे इस अवधि में, जिनसे ये गोचर करेंगे। मघा नक्षत्र में 17 अगस्त से 30 अगस्त तक। दूसरी स्थिति में यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में
30 अगस्त से 13 सितंबर तक, और अपने ही नक्षत्र में सूर्य होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि सूर्य का अपना नक्षत्र है। इसमें 13 सितंबर से 27 सितंबर तक रहेंगे। ये निश्चित तौर से बहुत लाभकारी होगा। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो ये बेहतर फल देता है, यहाँ पर आपको दिक्कत तो नहीं होने वाली। उसके पश्चात हस्त नक्षत्र में भी गोचर करेंगे सूर्य 27 सितंबर के पश्चात। तो सूर्य यहाँ पर आपके लिए कितना लाभकारी हो सकते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, पहले तो ये समझ लेना चाहिए आपको कि राहु केतु छाया ग्रह हैं। ये जिस राशि में होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, उसका भी फल देते हैं। सूर्य हो या चंद्रमा हो, इनको ये ग्रह जरूर लगाते हैं, ये बात अपनी जगह पर सत्य है। परंतु सूर्य अपनी राशि में है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। सूर्य जिन बातों के कारका हैं वह प्रभावित फिर भी कुछ हद तक होते हैं। जैसे पिता प्रभावित हो सकते हैं, और कौन से लोग जो मकर लगन राशि रखते हैं, वह लोग जिनकी सूर्य या केतु की महादशा अंतरदशा चलती है, उन्हें अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते। दूसरा, सरकारी तंत्र में अगर आप कामकाज करते हैं और मकर लगन है आपका, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बॉस के समक्ष कम ही जाएं। इसके अलावा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर विपरीत राजयोग का फल बहुत ज़्यादा मिलेगा, बल्कि आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग गुरु और शनि के कारण बन चुके हैं। गुरु इसलिए क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में अभी कल से प्रवेश किए हैं। शनि 3rd हाउस में आपको शत्रु हंता अजात शत्रु योग बना रहे हैं आपके लिए। तो सूर्य का विपरीत राजयोग बनाना यह भी कहता है कि आपके रास्ते में जो दुविधाएं हैं, जो शत्रु है, जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, उससे भी आप उभर पाते हैं। अचानक से स्थितियां आपके लिए सहज हो जाती हैं। अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बने हुए हैं, वो उसकी बात अभी करते, नक्षत्रों से आप समझ जाएंगे जब बात करेंगे। तो सूर्य यहाँ पर आपके लिए विपरीत राजयोग का फल देगा। जो आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल, जिन जातकों ने खासकर काफ़ी स्ट्रगल किया है परंतु उतना फल नहीं मिला, तो उनके लिए स्थितियां ज़्यादा कारगर रहेंगी। अगर हम नक्षत्रों को भी देखें एक नज़र, 30 तारीख तक केतु के नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में सूर्य। दोस्तों, सूर्य राहु के नक्षत्र में हो या केतु के नक्षत्र में हो, डेफिनेटली सुखद स्थिति में नहीं होगा। परंतु क्योंकि अष्टम भाव में है, अपनी राशि में है, तो विपरीत राजयोग को बल मिल जाता है। यहां पर राहु केतु हो या कोई भी अशुभ ग्रह सूर्य के साथ हो, या कैसी भी स्थिति हो, यहां पर कमजोरी की स्थिति में विपरीत राजयोग फलता फूलता है। कहने का मतलब विपरीत राजयोग की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो केतु के नक्षत्र में होने के कारण यहां पर चित्त भी आपकी, पट भी आप वाली बात हो जाती है। आपके दोनों हाथों में लड्डू है, इस तरह की स्थिति हो जाती है केतु के नक्षत्र में होने से। तो केतु प्रभावित बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बल्कि विपरीत राजयोग के फल को बढ़ाएंगे। 30 अगस्त तक हल्का फुल्का आपके कार्यों में अवरोध देखा जा सकता है, अगर सूर्य या केतु आपके दशानाथ को प्रभावित कर रहे हैं। परंतु बेहतर स्थिति 30 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक होगी, जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य का गोचर होगा। शुक्र केंद्र में तब तक आ चुके होंगे कर्क राशि में बुध के साथ। बुध हालांकि 30 तारीख को आगे चले जाएंगे, 30 अगस्त को शुक्र परंतु यहाँ पर रहेंगे। योग कारक है शुक्र, और शुक्र के नक्षत्र में जो भी ग्रह हो, तो शुक्र का अगर फल देता है 50% भी फल दे, अष्टम भाव में अपनी राशि में है और शुक्र केंद्रस्थ है 7वें भाव में, तो व्यापार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन सुखद रहे, बच्चों की ओर से कोई खास आपको सुखद समाचार मिले संतान को लेकर। शेयर स्टॉक मार्केट में इसलिए मैंने बताया कि फायदा हो।
30 अगस्त से 13 सितंबर तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य का गोचर। ये आपके लव लाइफ के लिए भी बेहतर है। स्त्री वर्ग से लाभ हो, रोजमर्रा की आमदन बढ़े। इस अवधि में कोई भी नया काम करें तो बेहतर रहेगा। शुक्र सप्तम भाव में बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि योग कारक है। प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपकी मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, सोसाइटी में रुतबा बढ़ेगा। 13 तारीख से सूर्य अपने ही नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी में, तो डेफिनेटली आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह, अपनी राशि में कोई भी ग्रह अचानक से लाभ होता है। लिगेसी से लाभ के योग बनते हैं। आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहता है और अकल्ट विद्याओं से आपको फायदा होता है। रिसर्च कर रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं या किसी तरह के डिटेक्टिव्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत सफलता का चांस मिलेगा। बहुत उत्तम स्थिति है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।